जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णना सको, तू ठाकुर पूज भगवाना। ना हाँ जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। कामी क्रोधी चातुरी, बाजीगर बेकाम। निंदा करते जन्म सिरनु, कबहू ना सिमर्यो राम। निंदा करते जन्म सिरनु, कबहू ना सिमर्यो राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग हाजरा हजूर जहरा जहूर सब कला भरपूर, नजरे इनायत हजूरे अनवर, साहिबान साहिब मेहरबान साहिब, चबर शतर तख्त के मालक, धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान की बैठी गुरु सवारी गुरु साध संगत जीओ, आप जी अत्यंत वडभागी हो जो सतगुरु महाराज जी की अपार बख्शिश का सदका एक तो अज माघ का महीना आरंभ होया, दूसरा इतिहासक तौर पर इस दिन की बहुत महानता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने साढ़े सारियां ते कृपा की है कि असी उन्हां महापुरखों के पावन पवित्र स्थान ते जिथे महापुरखों ने जीवन पर्यंत श्वास श्वास नाम जप करके उस परमेश्वर के नाम के नाल इस धरती को पवित्र किया, उस स्थान पे आप जुड़ करके बैठे हैं। एक तो आप अज माघ के महीने की विचार करनी है, क्योंकि पोह का महीना जिस बारे साहब ने अमृत बाणी अंदर वचन उच्चारण किए सन, ओख तुखार ना व्यापी कंठ मिलिया हर नाम। और आज के पावन पवित्र वचन जो 12 माह की पावन पवित्र बाणी अंदर दर्ज ने,
धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी की ये महान रचना है। राग माज है और माज राग के अंदर साहब ने ये 12 महा उच्चारण किया। 12 महा 12 महीनों की विचार 12 माह बाणी जदों आपां पढ़ते हैं, कभी इस बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ीए। सब तो पहला सतगुरु ने जिहड़ा वचन उच्चारण किया ना बा कमाल है, क्योंकि हर बंदे के अंदर का यह सवाल है कि मनुख परमात्मा तो क्यों विछोड़िया, इस विछोड़े का कारण की। ते गुरु अर्जुन साहब महाराज ने कृपा की, कह लगे भलिया जे तू परमात्मा नालों विछोड़िया है, ये अंदर तेरा बहुत बड़ा कसूर है। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कह लगे अपने कीते हुए कर्म करके तू परमात्मा नालों विछोड़िया है, तेरे कर्म चंगे नहीं। इंसानी जामा तेनू मिल गया पर करतूतां तेरियां पशुआं वालियां ने, इस करके सच है तू परमात्मा नालों विछड़ चुका है। ते फिर मेरे गुरु अर्जुन साहब ने कृपा की कि दादा जी असी अपने कीते कर्मां करके परमात्मा नालों विछड़े हां, हुण वो केड़ी कृपा है जिस करके असी परमात्मा नाल मिल जाइए। गुरु अर्जुन साहब ने फिर कृपा की, कह लगे परमात्मा कृपा करेगा, परमात्मा दे नाल मिलाप तेरा जरूर होएगा। उथे सतगुरु के आप वचन पढ़ते हैं, सब कहते किरत कर्म के विछोड़े, कीते हुए कर्मा करके परमात्मा नाल विछोड़ा पिया। हुण ये विछोड़ा मिलाप विच किवें बदले? सब कहते कर कृपा मेलो राम, हे वाहिगुरु परमात्मा तेरी कृपा तो बिना तेरे नाल मिलाप नहीं हो सकता। बस इन्नी को कृपा करो, साडे उत्ते रहमत करके सानू विछोड़िया नूं अपने नाल मिला लवो। आज धन गुरु अर्जुन साहब जी महाराज जदों माघ के महीने की विचार आरंभ करते, सतगुरु ने पहला शब्द उच्चारण किया, माघ मचन संग साधुआ धूड़ी का इशनान। आप इस शब्द पे रुकना है। शायद कहते माघ के महीने में साधुआ की धूड़ी में जाकर के तू इशनान कर, साधुआ की संगत में बैठ करके तू परमात्मा का सिमरन कर। माघ मचन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। मचन का अर्थ इशनान करना, ते वो इशनान जिहड़ा चुप्पी मार के कीता जाए। मनुख इशनान करता है, आप सारे घरों में इशनान करते हैं, केवल तो केवल मुख तो थले थले पानी पाया जाता है, जहां पानी लैकर के चेहरा धोता जाता है, पर मर्जन के चुप्पी मार के इशनान करना, सिर के वालों को लेकर के पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर पानी में डूब जाए, इन साहब ने मचन किया। साहब कहते हैं तू सिर की चोटी तो लैकर के पैरों के अंगूठे तक सब संगत में जाकर के अपना आप समर्पित कर दे। कह लगे जब तेरे ते कृपा होगी, एक दिन वाहिगुरु परमात्मा तेनू मिल जाएगा। सतगुरु ने शब्द उच्चारण किए, माघ मचन संग साधुआ। इत्थे साधुआ शब्द है, ते साधुआ दा ते वो गुरमुख, वो गुरसिख जिहड़े परमात्मा का स्वास स्वास सिमरन करने वाले। सतगुरु की बाणी विचों वेखिए कि साधु किस नूं कहा जाता है। साधु किसी भेद का नाम नहीं, साधु केवल बाहर की क्रिया का नाम नहीं, साधु का अंदर की अवस्था है। कभी गुरु अर्जुन साहब के अमृत बचन आप भेज के पढ़िए, ते गुरु अर्जुन साहब महाराज उन्होंने बाणी पढ़न वालियां ये पुकार पुकार के कहते भलिया साधु तो उसनूं कहा जाता है जिन्हें अपने अंदर के विकारों मार लिया, जिन्हें अपने ज्ञान इंद्रिया के कर्म इंद्रिया वश में कर लिया, उन्होंने साधु कहा जाता है। सुखमणी साहब की अमृत बाणी
ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵ ਹੈ। ਆਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸਾ ਹੱਥ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੈਸਾ ਹਰ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਿਓ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬੇਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬੇਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਗੁਰ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁਖ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਪੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਤੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ। ਹਰ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘੋ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨਣਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੱਛਣ ਹੈ
परमात्मा जो करे ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ परमात्मा ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। परमात्मा ਚੰਗਾ करे, परमात्मा माड़ा करे, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ परमात्मा ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ परमात्मा ਦਾ ਭਗਤ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ वो परमात्मा के भाने सच करके मिठा मानता है। साहब ने कृपा की, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे ये संत का स्वरूप है। गुरु अर्जुन साहब जी कृपा करते हैं, आज पहल निकट कर जाना है, प्रभु का किया मीठा मानना है। एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पक्षार। संत है सुनो मेरे भाई, वहां की महिमा कथन न जारी। नाथ साहब ने कृपा की, कहल के मित्र शत्रु जाकर एक समान है, प्रभ अपने बिन खबर ना जानना है। साहब कहते हैं जिहड़ा साधु है ਉਹਦੇ वास्ते मित्र ते दुश्मन एक बराबर ने। धन गुरु अर्जुन साहब जी महाराज जदों साधु की परिभाषा देते हैं, साधु फिर करता की है। जदों आप सहज कृति श्लोक पढ़ते हैं, ये अंदर साधुओं के लक्षण साहब ने बयान किए हैं। साहब कहते हैं मंत्रंग राम राम नामं ध्यान सर्वत्र पूर्ण है। ये साधु के लक्षण ने, साधु की क्रिया है। साहब कहते हैं जिहड़ा साधु है वो अपने मुख तो परमात्मा का सिमरन करता है ते ध्यान एक परमात्मा के चरणों में जोड़ता है। मंत्रंग राम राम नामं ध्यान सर्वत्र पूर्ण है। दयालन सर्वत्र जिया। साहब कहते हैं पंच दोख विवर्जित है, कह लगे वो सारे जीवों ते दया करता है, ਉਹਦੇ अंदर रहम दिली है। दयालन सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित, वो पंचा दोखा तो रहत है, पंच विकारा तो परे है। गुरु अर्जुन साहब जी ने कृपा की, मंत्र राम राम नामं ध्यान सर्वत्र पूर्ण है। ज्ञान सम दुख सुखम जुगत निर्मल निर्वैर है। ते साहब जी नाल कृपा करते हैं, दयाल सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है। भोजनम गोपाल कीर्तनम अल्प माया जब कमल रहते, उपदेशन मित्र शत्र है। भगवंत भगत भावनी पर निंदा न स्रोत श्रवण। आप त्याग सगल वेद है, खट लक्षण पूर्ण पुरख है। नानक नाम साध स्वजन। कहते जेदे अंदर ये 6 गुण ने, जिस मनुख के ये 6 लक्षण ने उन साधु किया जाता है। साधु का पहला लक्षण वो सिमरन करता है ते परमात्मा के चरणों तो बिना किते अपना ध्यान नहीं जोड़ता। साधु के जीवन का दूसरा लक्षण है ਉਹਦੇ अंदर ज्ञान है परमात्मा का, वो दुख ते सुख नूं एक समझदा है। साधु का तीसरा लक्षण है वो सारे जीवों ते दया करता है, ਉਹਦੇ अंदर रहम दिली है। ते साहब ने नाल कृपा की, कह के जिहड़ा साधु है वो अपने अंदरों विकारां नूं दूर कर देता है। साधु का चौथा लक्षण है, साहब कहते हैं भोजनम गोपाल कीर्तनम। परमात्मा का कीर्तन परमात्मा की सिफत सदा उसके जीवन का आधार है। साधु का पंजवां लक्षण है वो जदों भी ग्रहण करेगा गुरु के उपदेश को ग्रहण करेगा, उपदेशन मित्र शत्र है। भगवंत भगत भावनी कह लगे ओदा उपदेश ते ओदा ज्ञान मित्रा ते दुश्मनां नूं समझा है। ते साधु का फिर 6वां लक्षण है, साहब कहते पर निंदा न स्रोत श्रवण। वो अपने कंना दे नाल पराई निंदा कभी सुनता नहीं, पर निंदा न स्रोत श्रवण। आप त्याग सगल वेद है। ते साहब ने अंतरा वचन उच्चारण किया, खट लखन पूर्ण पुरख है। नानक नाम साध स्वजन है। ते गुरु अर्जुन साहब जी महाराज ने साधु इंद्री जित ली क्या है। जब आप साहब की बाणी पढ़ते हैं, साधु के लक्षण की ने, साहब कहते हैं मिथ्या नामी रसना पस, मन में प्रीत निरंजन दस। पर क्रिया रूप न पेखा नेतर, साध की टहर संत संग हेत। करना सुने काबू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विज्ञापन है, मन की वासना मन पे डरे। इंद्री जित पंच दोष ते रहत, नानक कोट मते को ऐसा अपस।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਇੱਕ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਮੈਂ ਪਰਵੇਸ਼ਾ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੂਰੀ ਮਜਨ ਸਾਧ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਦੋ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੱਖਣ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੱਖਣ ਕਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਨ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਮੱਖਣ ਕਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ, परमात्मा का जन, परमात्मा का सेवक किसी कुल में पैदा हो जाए, कहते परमात्मा उन्होंने प्रवान करता है। कभी गुरु नानक साहब महाराज जी के वचन पढ़िए, ये नहीं कि कोई नीवी जात में पैदा होया परमात्मा को गलना नहीं लावेगा। सतगुरु की बाणी ने कृपा की। साहब कहते हैं जात कुलीन सेवक जे होए, कहते कोई उच्ची जात में सिमर करके परमात्मा का ताका कहेगा कहो ना कोई, कहते ओदी वड्याई की नहीं जा सकती। पर जे कोई नीवी जात में भक्ति करके परमात्मा ने दाते प्रमाण हो गया। गुरु नानक साहब महाराज जी कृपा करते हैं, कहते नीवी जात वाला भक्ति करे वो साधु बने। ते गुरु नानक साहब जी कहते मेरा मन करता है कि मेरे शरीर दी जुतियां बना के तुझे चरणों में पा दे। सतगुरु ने कृपा की। साहब कहते जात कुलीन सेवक जे होए, ताका कहिया कहो ना कोई, विच सनाती सेवक होए, नानक पणिया पहले सोए। कहते नीवी जात वाला भक्ति करे, मन करता मेरे चम दी जुतियां बना के उहदे पैरों में पा दईए। साधु इन्ना को पवित्र है। तुलसीदास ने पूछा कि साधु किसनूं आखदे ने, उन्हें बड़े सुंदर वचन उच्चारण किए। वो कहता है साधु ते मक्खन दोवें एक बराबर ने, पर मक्खन विच ते साधु विच फर्क बड़ा है। वो वचन बड़े प्यारे ने। वो कहता साधु भी पवित्र है ते मक्खन भी पवित्र है। ते आप जी नूं पता होगा मक्खन कभी डुबदा नहीं, भावें इहनूं लस्सी विच पा दईए, भावें दुध विच पा दईए, भावें पानी विच पा दईए, मक्खन कभी डुबदा नहीं। इसका कारण की? क्योंकि मक्खन के अंदर घ्यो है, ते जिहड़ा परमात्मा का भगत है वो भी कभी डुबदा नहीं, क्योंकि परमात्मा के भगत अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। मक्खन इस करके नहीं डुबदा क्योंकि उसके अंदर घ्यो है, ते परमात्मा का सेवक इस करके कर जाता है, उसके अंदर परमात्मा हर वसदा है। ते तुलसीदास ने बड़े सुंदर वचन उच्चारण किए। वो कहता है परमात्मा के भगत विच ते मक्खन विच एक बहुत बड़ा अंतर है। कहते मक्खन उदों पिघलदा है जदों मक्खन थले अग बढ़े,
मक्खन थले अग बड़े मक्खन पिघल जाता है, पर परमात्मा का भगत साधु उदों पिघलता जदों दूजे के घर में अग लगी होवे। कहण लगे साधु का हिरदा बड़ा रहम दिल है, दूजी थां ते अग बलदी होवे मक्खन कभी नहीं पिघलता, पर साधु जिहड़ा है जदों दूजे के घर में दुख होवे साधु का हिरदा पिघल जाता है। अज गुरु अर्जन साहब महाराज ने कृपा की, कहण लगे जिहड़े परमात्मा के भगत ने, परमात्मा के सेवक ने, उन्होंने चरणों की खाद बन जा, तेरा जीवन परमात्मा के दर से प्रवान हो जाएगा। ते गुरु रामदास महाराज ने जिहड़ा बाकमान शब्द उच्चारण किया, सब कहते ने गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी की गत पाए। कहण लगे दाता जिहड़ा तेरा सिमरन करने वाले गुर सिख ने किते उन्होंने चरणों की धूड़ी मिल जाए, मेरे वर्गा पापी भी पवित्र बन जा सकता है। गुरु अर्जन साहब के अज वचन मार मचन सन साधुआ धूड़ी कर इशनान। ते अगला वचन की है, हर का नाम ध्याए सुन। कहने परमात्मा के नाम विच अपना ध्यान जोड़, परमात्मा के नाम सुन। कहने फिर की करना है, सबना कर दान। कहने परमात्मा का नाम कभी मुकन वाली वस्तु नहीं। कहने जिवें जिवें बनेगा तेरा अंदर पवित्र होता जाएगा। ये प्यो दादे का खजाना है, साडे प्यो का खजाना समाप्त हो सकता है, पर जिहड़ा गुरु नानक के घर का खजाना है ना, इन्हें कभी समाप्त होना नहीं। गुरु अर्जन साहब के कभी वचन आपां पढ़िए, सब कहते हैं हम धनवंत पाठशाल नाई, हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यो दादे का कोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जाका कशना मोल, परे भंडार अकूट अतोर, खावा खर्चा रल मिल भाई। कह लगे एक नाम का खजाना ऐसा है, एक नहीं, कह लगे हजारों लखा करोड़ी मनुख करके इस नाम जपना, इस नाम के खजाने ने अगे तो वादा ही जाना, इन्हें कभी घटना नहीं। प्यो दादे का कोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जाता कशना मोर, परे भंडार अकूट अतोर, खावा खर्चा रल मिल भाई, तोड़ ना आगा बात हो जाई। पर ये नाम का खजाना मिलता किनू है? सब कहते ने कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एक खजाने नया लाए। कहते जिस मनुख के भाग चंगे ने सचमुच वो इस खजाने का फिर आ करके आनंद मानता है। आज साहब ने कृपा की, मार मचन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन, सबना नौकर दान। जदों परमात्मा का सिमरन करेगा ते दूजियां नूं नाम की दात वंडेगा, फिर की होएगा? जन्म कर्म मर उतरै। कहण लगे आ जन्मां की कमाई की मैल, पुठे कर्मां की मैल, कहण लगे तेरे अंदर तो उतर जाएगी ते हंकार तेरे अंदरों समाप्त हो जाएगा। जन्म कर्म उतरै, मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिया, बिरसा लोभ समान। तेरे अंदर काम, तेरे अंदर क्रोध, तेरे अंदर मोह और तेरे अंदर लोभ का कुत्ता भी कभी भौंकेगा नहीं। काम क्रोध ना मोहिया, बिरसा लोभ समान। सच्चे मार्ग चलदिया पुस्तक करे जहान। कहते बंदिया परमात्मा का सिमरन कर, सारा संसार ही तेरी पुस्तक करेगा। सच्चे मार्ग चलदिया पुस्तक करे जहान, 68 तीर्थ सगल पुन, जी दया प्रवान। कहते परमात्मा का सिमरन कर, तेनू 68 तीर्थां का फल, तेनू सारे जीवां उत्ते दया करन का फल ते साहब ने नाल कृपा की। कहते याद रखी जिन्ने भी पुण्य कर्म तू किते ने, कहते सारे पुण्यों का फल तेनू नाम दे विचों ही मिल जाएगा। 68 तीर्थ सगल पुन, जी दया प्रवान। जिसनू देवा दया कर, सोई पुरख सुजान। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना, नानक तेर कुर्बान। ते साहब ने फिर अंतरा वचन किया, माघ के महीने अंदर पवित्र वेले ने, कहते जिन्हां उत्ते गुरु की कृपा हो जाए। माघ सुचे से कांडिया, ये कांडिया शब्द है, उत्ते कत्ते नूं बिंदी लगी हुई है, ते इहदा अर्थ कहे जाते ने माघ के महीने अंदर वो सुचे कहे जाते ने, जिन्हां उत्ते पूरा गुरु मेहरबान हो जाए। माघ सुचे से कांडिया, जिन्हां
पूरा गुर मेहरबान कह लगे जिन्हों उत्ते गुरु मेहरबान हो जाए वो माघ के महीने अंदर फिर सुचे कह जाते हैं। अज आप सतगुरु की हजूरी में आए हैं ते महापुरखों के पवित्र स्थान से आए हैं। बस इतने यही अरदास करके जाइए दाता अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यही सुख मांगा मोको कर साथ संतन की धूरे जिनके चोड़े रतने प्यारे कंत तिना का पास धूड़ तिना की जेवड़ा जी कहो नानक की अरदास ते साहब धन गुरु कानू साहब जी कृपा करते ने कह लगे कली काल के मिटे कलेशा एको नाम अन्ना परवेशा साधु धूर मुख मस्तक लाई नानक उदरे प्रभ शरण आई। आज वो महान दिहाड़ा है जिस दिन धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ी। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने 14 जंगा लड़िया ते उस वाहिगुरु की कृपा के नाल 14 जंगा में उन्होंने फतेह प्राप्त की थी। आज की जंग तो बाद धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने दमदमे के मुकाम पे जाकर के कमर दशा खोलिया खिडराने की ढाब उसे जंग होया। भाई महा सिंह उसे जख्मी हालत में पए हुए ने ते आवाज की आ रही है हम अपराधी गुनहगार हम बेमुख मंदा। भाई महा सिंह जी याद करते हैं दाता मैं तेनू छड़ के आया सा बेदावा लेकर के आया सा मेरे वर्गा पापी कोई नहीं दाता कृपा कर मेरे को आकर के मैनू बख्श दे। ते भाई साहब भाई गुरदास मान की महान रचना है। भाई महा सिंह जी आवाजा मारते ने ते कहते कि ने हम अपराधी गुनहगार हम बेमुख मंदा चोर जार जुआर हों पर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हरामखोर ठग देश डिकंदा काम क्रोध मद लोभ मोह हंकार करंदा। नाल साहब ने शब्द उच्चारण किते विश्वास द्रोही अतिरत घण मैं वो ना खंदा। ते भाई महा सिंह के मुख विचों आवाज आ रही है सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज भाई महा सिंह के कोल गए। भाई महा सिंह का शीश अपनी गोदी में रखिया ते भाई महा सिंह को पूछा बेटा मंग जो मंगना ही ते उते भाई महा सिंह ने मंगया कह लगे दाता आ टुट्टी गंढ दिओ जेड़ा बेदावा में करके आए सा असी लेके आए सा तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं दाता बस इन्नी को कृपा कर आ टुट्टी गंढ दे मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने भाई महा सिंह के सामने इतिहास अनुसार वो बेदावे का कागज पाड़िया ते भाई महा सिंह धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों से नतमस्तक होकर के प्रभु को बयाना कर गए। आज माघ का दिहाड़ा है दूसरा इतिहासक दिहाड़ा है सतगुरु कृपा कर आप इस स्थान पे आए हैं साड़ियां हाजरियां सतगुरु अपने दाते प्रवान कर हुई बेअंत प्रकार दी भुलां आप सारी संगत ने कृपा करके क्षमा करनी जी और इन्हीं को कृपा करनी तुहाडे चरणों की धूड़ी दास के माथे ते भी लग जाए ते मेरा जीवन भी पवित्र हो जाए। सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा मनजीत सिंह जी जिन्हों पर सतगुरु कृपा कर रहे हैं वो सेहत याब हो रहे हैं और इतों के जिहड़े मुख्य संचालक ने इस समय उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सकत्तर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्कारयोग बाबा सुमर्थ सिंह जी उन्हों का भी तहे दिल तो धन्यवाद है जी। हुई भुलां दी क्षमा बख्शनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो आप जी ने भाई सुखवंत सिंह सैनी को